देखो आज भी अगर देखा जाए तो मार्केट का स्थिति नेगेटिव देखने को मिला। अगर मैं देखूं तो शुरुआती दौर में ऐसा दिखा कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक 2:30 और 3 बजे के बाद अगर आप मार्केट में देखोगे तो अचानक से यहाँ पे जी हाँ बिकवाली स्टार्ट हुआ। और इस वीक का जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले 3 महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है, चाहे मैं स्मॉल कैप की बात करूं, मिड कैप इंडेक्स की बात करूं या फिर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करूं, आज गिरावट देखने को मिला है। देखो सेंसेक्स की बात करूं तो करीबन 1% के आसपास ही गिरा है, निफ्टी में भी करीबन 1% के आसपास का गिरावट है। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखूं तो 1% के ऊपर का दबाव। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मिड कैप इंडेक्स टूटा है, वहीं पे देखोगे तो 1.54% का गिरावट है। बीएसई मिड कैप की बात कर रहा हूँ। और हर एक सेक्टर का आंकड़ा देखोगे तो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है। आज प्रेशर सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। गिरावट हो रहा है, इससे इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब ऐसे गिरावट में इन्वेस्टर को क्या क्या नहीं करना चाहिए उस पर आज मैं कुछ विश्लेषण रखूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर किन कारणों से मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हो टैरिफ का जो ये प्रेशर बन रहा है अमेरिका के साइड से, ये इंडियन स्टॉक्स मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। और लगातार जो ये टैरिफ का रेट इंक्रीज़ हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में जी हाँ एक नेगेटिव स्कोर खड़ा कर रहा है। अच्छा, आने वाले समय में अगर यूएस के साइड से, ट्रंप के साइड से कुछ और यहाँ पे इंडिया को लेके स्पीच दिया गया तो उसका असर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो अगर ये स्थिति जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे 5 से 7% का गिरावट हो और मार्केट फिर से यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को मिले। ऐसा स्थिति कुछ महीने पहले चाइना में भी देखने को मिला था। ट्रंप के साइड से एक टैरिफ का प्रेशर बनाया जा रहा था। जो चाइना का स्टॉक्स मार्केट है एसएससी, उसमें भी गिरावट करीबन 5 से 7% के आसपास देखने को मिला था और फिर वहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। देखो अभी अगर मैं चाइना का यहाँ पे स्टॉक मार्केट का आंकड़ा देखूँ तो पिछले 6 महीने में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक गिरावट हुआ था जी हाँ, ट्रंप के साइड से जो एक टैरिफ का प्रेशर चाइना पे बनाया गया था, बट का प्रेशर देखने को मिला था, अच्छा खासा आंकड़ा देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर देखोगे तो वहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े ही बनते हुए देखने को मिले हैं। तो एक बात तो तय है कि हो सकता है टैरिफ का जो एक डिस्कशन है ये फुल्ली कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मार्केट में एक अनसर्टन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कभी नीचे, कभी आपको कुछ पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिलेंगे। और देखो उसके बाद अगर ये डिस्कशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव आंकड़ों के साथ ही बढ़ता जाएगा। आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं और फिलहाल जो कि मैंने बताया कि 5 से 7% का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि अब ये देखना पड़ेगा कि आगे स्थिति क्या है, कैसा इन्फॉर्मेशन आता है, क्या न्यूज़ है अमेरिका के साइड से, टैरिफ को लेके क्या वो सोचते हैं। और इस पे पूरा जैसे जैसे सिलसिला निकल के बाहर आएगा वैसे वैसे मार्केट का स्थिति, मार्केट का जो एक पिक्चर है वो क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे पैनिक सिचुएशन आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए वो पिक्चर भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो अभी स्थिति है, अगर आप 6 महीने या फिर 1 साल पहले म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए हो तो आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ रिटर्न नहीं दिखेगा, ऊपर से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। अब नुकसान यहाँ पे आपको 7%, 8% का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपका जो एसआईपी है उसमें पैसा नहीं बन रहा हो, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन पे आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है। जो भी आपका म्यूचुअल फंड है उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहना है। देखो गिरावट के बाद, हर एक गिरावट अगर आप देखोगे, चाहे कोई भी गिरावट हो, उसके बाद एक रिकवरी भी देखने को मिलता है। मार्केट पॉजिटिव भी होता है और देखो हर एक हाई कभी ना कभी मार्केट वो ब्रेक करता ही करता है। अगर आज कुछ सेंसेक्स का हाई पॉइंट है या फिर स्मॉल कैप का हाई पॉइंट है या फिर मिड कैप का हाई पॉइंट है तो वो किसी न किसी दिन आपको ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। जो भी आपका खरीदारी है, जहाँ से भी आप खरीदारी कर रहे हो, उस प्राइस को कभी ना कभी मार्केट ब्रेक करेगा ही करेगा और आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, समय लग सकता है, 6 महीने का समय लग सकता है।
अधिकतर जब ऐसे सिचुएशन आते हैं जब मार्केट में गिरावट होता है और टैरिफ को लेके जो पिछले कुछ महीनों में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आया है, उसमें 1.5 महीने 2 महीने का एक प्रेशर बनता है और उसके बाद मार्केट स्टेबल देखने को मिलता है। इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे फंड्स पे ज़्यादा प्रेशर बन सकता है। देखो अभी जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है सेक्टर फंड से आपको थोड़ा सा संभल के रखना है। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स में भी गिरावट देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी अभी कहाँ देखने को मिल सकता है, फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज एंड मिड कैप जो फंड्स हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो मैं जो ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक आपने पोर्टफोलियो में हाई रिस्क एक आपने मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन रखा था, आपके पास 10 साल 15 साल का समय है और इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पे लार्ज कैप का ज़्यादा एलोकेशन स्टार्ट कर दोगे ऐड करना। देखो लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डरो मत, जो अभी आपका एसेट एलोकेशन है उसके बेसिस पे हो सकता है कि थोड़ा नुकसान ज़्यादा देखने को मिले, प्रॉफिट में कमी ज़्यादा देखने को मिले, बट लंबे समय में वहाँ पैसा बनेगा। हाँ, जो इन्वेस्टर काफ़ी कंजर्वेटिव हैं और इस समय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इक्विटी में पार्टिसिपेट ना करें, वैसे फंड्स का सहारा लें जहाँ पे कुछ डेब्ट का एलोकेशन हो। और अगर आप वाकई में एकदम रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अभी जो सिचुएशन बन रहा है इसमें देखो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना चाहिए, गिरावट में आपको यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना है। दूसरा जो मैंने पहले ही बता दिया, एसआईपी आपको बंद नहीं करना है, एसआईपी को कंटिन्यू करो, एसआईपी पॉज भी नहीं करना है आपको। इस समय जो गिरावट देखने को मिल रहा है इसमें आपको पोर्टफोलियो बार बार देखना भी नहीं चाहिए। देखो ऐसे सिचुएशन में जब आप पोर्टफोलियो बार बार देखते हो, जब छोटा पोर्टफोलियो होता है तो 200-300 का नुकसान आपको 1 डे का देखने को मिलता है, लेकिन जब एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 70,000 80,000 का नुकसान एक दिन देखने को मिल रहा है। और उससे कई ऐसे इन्वेस्टर थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। जी हाँ, स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी इन्वेस्टर करीबन 7 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे रिकवर करेगा। तो आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पे ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, कि क्या चल रहा है, अभी गिरावट देखने को मिल रहा है, आप लॉन्ग टाइम रिटर्न पे फोकस करो। अभी देखोगे तो शॉर्ट टर्म में एफआईआई भी अपना पैसा निकाल रही है और आंकड़े काफ़ी यहाँ पे जी हाँ बड़े देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बिकवाली की बात करूँ एफआईआई के साइड से, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं की सब्सक्राइब, लाइक शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।